नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जतन कर रहे हैं किसी तरह पार्टी और कुर्सी बच जाए। संकट की इस घड़ी में उन्हें पत्नी रश्मि ठाकरे का साथ भी बखूबी मिल रहा है। उद्धव की पत्नी फोन घुमा रही हैं और कह रही हैं कि वापस लौट आओ। ये वही रश्मि ठाकरे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए बाला साहब के को भी मना लिया था और सीएम बनने के लिए पति उद्धव को समझा लिया था। कहने के लिए उद्धव की पत्नी परिवार की मुखिया है, मगर असल में वो पार्टी की चाणक्य हैं। महाराष्ट्र के इस ड्रामे में रश्मि ठाकरे अब किस भूमिका में नजर आई हैं, वो आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। जब उद्धव ठाकरे नाराज विधायकों को मनाने में नाकाम रहे, जब आदित्य ठाकरे की धमकी बागी विधायकों को नहीं तोड़ पाई, जब संजय राउत का मैसेज शिंदे गुट को कमजोर नहीं कर पाया, तब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे में उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की एंट्री हुई। रश्मि ठाकरे ने सियासी संकट को खत्म करने के लिए एक एक करके फोन घुमाना शुरू कर दिया। सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की पत्नी को फोन किया और उनसे कहा कि वो मुंबई वापस लौट आए। साथ ही ये भी कहा कि अपने पति को समझाए कि शिंदे कैंप को छोड़कर उद्धव ठाकरे का साथ दे। बताया जाता है कि रश्मि ठाकरे ने 2-4 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा नाराज विधायकों की पत्नियों से समर्थन मांगा। इस दौरान उद्धव की पत्नी ने खुद को विधायकों की वहिनी बताया। वहिनी का मतलब होता है भाभी जी। खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने जो भावनात्मक रास्ता ढूंढा था वो काम नहीं किया। बागी विधायकों की पत्नियों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद रश्मि ठाकरे हार नहीं मानी और शिवसेना को इस संकट से उबारने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। सूत्रों के मुताबिक रश्मि ठाकरे के प्लान पर काम करते हुए उद्धव ठाकरे ने कई बागी विधायकों को वापस लौटने के लिए मैसेज किए। एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी से बगावत की तो ये रश्मि ठाकरे ही थी जिन्होंने शिंदे को मनाने के लिए उनसे फोन पर लंबी बात की और जब अपील बेनतीजा रही तो वर्षा से निकलते हुए रश्मि ठाकरे भावुक हो गई। आंसू तो नहीं निकले मगर दर्द दिल में जब्त कर लिया। कहते हैं रश्मि ठाकरे परिवार भी चलाती हैं और पार्टी भी। उन्हें शिवसेना के चाणक्य भी कहा जाता है। राजनीति में सक्रिय ना रहते हुए भी साल 2005 से शिवसेना के सियासत के हर बड़े फैसले में उनकी भूमिका रही है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे सामना समूह की संपादक है। वो शिवसेना की महिला विंग के कार्यक्रमों में अक्सर हिस्सा लेती हैं। बीएमसी के चुनाव में भी रश्मि ठाकरे प्रचार करती दिखी हैं। वो रश्मि ठाकरे ही है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीति में आने से प्रेरित किया और फिर पर्दे के पीछे बैठकर उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की स्क्रिप्ट लिख डाली। बताया जाता है कि राजभवन से लेकर होटलों में होने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों में रश्मि ठाकरे की मौजूदगी रहती है। एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि उद्धव ठाकरे के हर एक निर्णय में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था और इसका अंदाज हम तब लगा सकते हैं जबकि सामना के संपादक पद की जिम्मेदारी जब उद्धव ठाकरे ने ये सोचा कि अभी वो मुख्यमंत्री बन रहे, इसके लिए उन्होंने एडिटर पद से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने अपनी पत्नी को ही एडिटर करके बनाया और वो एक शिवसेना महिला विभाग का भी सब काम संभालती है। तो यानी एक तरीके से, लेकिन ज्यादा वो ऐसे जिसको बोलेंगे प्रसिद्धि परांगमुख है, यानी बहुत ज्यादा अपनी पब्लिसिटी भी नहीं करती है, फिर भी पर्दे के पीछे रह के उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ निभाया है। रश्मि ठाकरे की पहचान उद्धव ठाकरे की पत्नी के तौर पर है, लेकिन असल में शिवसेना को चलाने में पति उद्धव ठाकरे जितना ही उनका भी रोल है। जब जब उद्धव ठाकरे दुविधा में फंसे, रश्मि ठाकरे ही उनके लिए समाधान लेकर आई। आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करना हो या फिर नारायण राणे को पार्टी से बाहर कराना,
एकनाथ शिंदे के 2019 में सीएम बनने से रोकना हो, एकनाथ शिंदे को 2019 में सीएम बनने से रोकना हो, या फिर राज ठाकरे की मातोश्री छोड़ने का फैसला हो। कहते हैं हर जगह उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की राय ली गई। विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि रश्मि ठाकरे ही शिवसेना की आर्थिक जिम्मेदारी संभालती हैं। कोणाकडे दिलेला आहे राज्याचा हाच आम्हा लोकांना माहिती नाहीये। आता कुठेतरी सगळे लोक सांगतायत की कदाचित रश्मि ठाकरेजींना भविष्यामध्ये मुख्यमंत्री बनवणार आहे, ते तरी जाहीर करा, ते तरी खरं आहे सांगा, जेणेकरून आम्ही जे कानावर बातमी ऐकतोय ते समजून तरी आम्ही आशेवर राहू की बाबा आमच्याकडे मुख्यमंत्री मिळेल। साल 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना के रास्ते जुदा हुए तो कहते हैं कि इसमें रश्मि ठाकरे से भी राय ली गई थी। बताया जाता है कि रश्मि ठाकरे ने बीजेपी के साथ बराबर की सीटें लड़ने का प्रस्ताव बनाया था, जिसके बाद शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद रश्मि ठाकरे ने फिर से सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी का फॉर्मूला बनाया। तब अंदर खाने यही कयास लगाए गए कि बीजेपी और शिवसेना की दूरियों पर रश्मि ठाकरे ने भी मुहर लगाई थी। उद्धव ठाकरे भी खुद मानते हैं कि उनके हर मोड़ पर, हर कदम पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे न केवल सिर्फ खड़ी नहीं बल्कि खुलकर सामने भी आती रही। उनके प्रचार की तंत्र उन्होंने संभाला, इतना ही नहीं पार्टी को भी संभाला। इसलिए जब बीजेपी से सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आया तो कहीं ना कहीं राय जरूर इस समय दी एक तरीके से रश्मि ठाकरे ने, इस बार झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवसेना आदि अब की झुकी तो वो पीछे पड़ जाएगी। और शायद उनको बीजेपी के तल्ख तेवरों का अंदाज था कि बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहती है और शिवसेना को छोटा भाई बनाना चाहती है। ऐसे में रश्मि जी की राय निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन इसमें मजबूत तौर पर रखी गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन शरद पवार ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। कई सारे शिवसेना के विधायकों का यह भी आरोप है और कहना है कि रश्मि ठाकरे नहीं चाहती थी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की आदित्य ठाकरे ने जब मंत्री पद की शपथ लेते हुए मां रश्मि ठाकरे का नाम लिया तो इस बात पर मुहर लग गई कि उन्हें सियासत की सीढ़ियां तय कराने में जितना योगदान पिता उद्धव ठाकरे का है, उतनी ही भूमिका मां रश्मि ठाकरे की भी रही है। अशा भारतीय संविधान पद्धत कहते हैं कि ठाकरे परिवार में चुनाव लड़ने की परंपरा उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की पहल पर ही बदल गई। 19 साल की उम्र में ही आदित्य ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना के प्रचार का जिम्मा भी आदित्य ठाकरे को सौंपा गया। कहा यह जाता है कि इसके पीछे ही रश्मि ठाकरे का दिमाग था और उन्हीं के कहने पर आदित्य ठाकरे को विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया था। रश्मि ठाकरे बेटे आदित्य को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं और इसलिए पिछले काफी वक्त से वो पिता के अस्वस्थ रहने पर पावर सेंटर बनते जा रहे थे। उद्धव ठाकरे की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी आए थे करीब करीब 90s में, और तब से एक पर्दे के पीछे रह के उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने उनके विकास में, यानी एक शिवसेना नेता जबकि उनके साथ राज ठाकरे भी थे, फिर शिवसेना के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद हर एक निर्णय में जो भी उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के होते हुए भी जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नारायण राणे और राज ठाकरे, बाल ठाकरे के जमाने में ये दोनों ही शिवसेना के स्तंभ हुआ करते थे, मगर वक्त का पहिया घूमा और आज दोनों ही शिवसेना के विरोधी बन चुके हैं। कहते हैं कि नारायण राणे ने जब पार्टी छोड़ी तो उद्धव ठाकरे ने रश्मि ठाकरे से बात की और फिर बिना देरी किए नारायण राणे को बाहर का रास्ता दिखाया गया। रश्मि ठाकरे की पकड़ शिवसेना में इतनी मजबूत हो गई कि बाल ठाकरे भी उनसे बैठकर मशविरा किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बाल ठाकरे के सामने बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे को चुनना था, तब रश्मि ठाकरे ने उद्धव का पार्टी के अगले मुखिया के तौर पर समर्थन किया और उनका यही सपोर्ट राज ठाकरे की बगावत की वजह बना।
रश्मि ठाकरे ने ससुर बाल ठाकरे को मना लिया और राज ठाकरे ने भी भाभी के इस रुख को देखते हुए पहले मातोश्री छोड़ा और फिर शिवसेना छोड़ दी। दावा यही किया जाता है कि राज ठाकरे की भाई उद्धव से तकरार रश्मि ठाकरे की सोच थी। जब राज ठाकरे अपने तेवर दिखाने लगे तब बाला साहब ठाकरे को यह सुझाव रश्मि ठाकरे ने ही दिया था कि उद्धव ठाकरे को आगे लाया जाए। वो आपके पुत्र हैं और आपकी विरासत को सही तरीके से संभाल सकते हैं। खासतौर पर कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकातें बढ़ाई गई और उद्धव ठाकरे को फिर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर लाया गया। यहाँ तक कि इस सरकार के जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो जब पवार साहब ने कहा उद्धव ठाकरे से कि वो मुख्यमंत्री बने तो उद्धव ठाकरे ने अलग से कमरे में जाकर रश्मि ठाकरे को और अपने परिवार के करीबी लोगों यानी दोनों बेटों से बात की और तब ये निर्णय लिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रश्मि ठाकरे की भूमिका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रही। मातोश्री का वसूल रहा है कि उनके घर की महिलाएं राजनीति में सक्रिय होंगी लेकिन पति के साथ, और यही किया रश्मि ठाकरे ने। रश्मि ठाकरे की जब मातोश्री में एंट्री हुई तब वो उन महिलाओं से मिला करती थी जो बाला साहब ठाकरे को देखने आती थी। बाल ठाकरे के जाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जहां जहां उद्धव होते वहां वहां पत्नी रश्मि ठाकरे नजर आने लगी। कहते हैं कि उद्धव शुरुआत में राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो दुनिया को एक फोटोग्राफर के लेंस से देखा करते थे, मगर रश्मि लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने लगी और फिर महिला विंग की बैठकों का हिस्सा बनने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उद्धव को राजनीति में आने के लिए मनाया बल्कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। उद्धव जब सीएम पद की शपथ लेने से पहले राजभवन गए तो वहां पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद थी। ये तस्वीर बताती है कि शिवसेना में रश्मि ठाकरे का क्या पहचान थी। निश्चित तौर पर ठाकरे परिवार में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। खुद मीनाताई ठाकरे भी सरकार के फैसलों में बाला साहब ठाकरे की मदद करती थी और पार्टी के लोगों से सीधा रिश्ता रखती थी। ये ठाकरे परिवार की परंपरा रही है कि जो महिलाएं रहती हैं वो शिवसेना की जो महिला विंग है, जो बहुत बड़ी ताकत है, उसके साथ हमेशा जुड़ी रही हैं और रश्मि ठाकरे ने भी यही रोल लगातार अपनाया है और उन्होंने महिलाओं विंग के तौर पर खासतौर पर शिवसेना के साथ काम किया। सीधे महिला जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।